नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, एक विशेष जानकारी। मेरा कहना यह है कि एक ही पैसेज पर आपको 2 स्पीड दी गई है, 40 और 60 की। तो पहले पैसेज की होमवर्क करें और व्हाट्सएप के माध्यम से जांच कराएं। फिर उसकी 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप 40 की स्पीड को मेंटेन करें, फिर 60 की स्पीड करें और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। माननीय प्रधानमंत्री ने भारतीय विकास योजना समिति के तत्वाधान में होने वाली प्रथम बैठक में देश के विकास की रूपरेखा का विचार करते हुए कहा, हमारा भारत देश एक विशाल देश है। यहाँ पर्वत, नदियाँ, जंगल और समुद्र सभी कुछ हैं। वैज्ञानिक साधनों की कमी के कारण हम अभी तक अपने देश के प्राकृतिक साधनों से यथेष्ट लाभ नहीं उठा सकते, किंतु अब हम सबको इस दिशा में सक्रिय कदम उठाना आवश्यक है। यहाँ के पहाड़ों से हम देश के खनिज उत्पादन में आशातीत वृद्धि कर सकते हैं। नदियों से अधिकाधिक बिजली पैदा करके भिन्न भिन्न यंत्रों का निर्माण करना कोई कठिन नहीं है। नदियों से नहरें निकालकर खाद्य उत्पादन में भी आश्चर्यजनक वृद्धि की जा सकती है। यदि इस दिशा में हमें जनता का किंचित भी सहयोग मिला तो वो समय दूर नहीं है जबकि हमारा देश एक समृद्धशाली देश होगा। पंजाब काउंसिल में पंडित कृष्णानंद जी ने प्रांत की आर्थिक दशा सुधारने के बारे में एक रेजोल्यूशन उपस्थित किया, जिसमें उन्होंने सिफारिश की कि यदि सुपरिटेंडेंट पुलिस की जगह तोड़ दी जाए तो साल में 1 लाख रुपये की बचत हो सकती है। काउंसिल के तमाम सदस्य तथा अंग्रेजी सदस्य भी शांतिपूर्वक इस बात को सुनते रहें। अंत में एक मुसलमान सदस्य सभापति की आज्ञा लेकर प्लेटफार्म पर आया और बड़े जोर के साथ उसने रेजोल्यूशन के विरुद्ध कहा कि ऐसा कदापि न होना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो देश की पॉलिटिकल हालात और बिगड़ जाएगी। इसकी आवश्यकता ये है कि पुलिस का एक हाकिम भी अपनी जगह से न हटाया जाए। यदि व्यय कम करना आवश्यक है तो इस बात की चेष्टा की जाए और जहां मुनासिब हो वहां सरकारी कर्मचारी कम कर दिए जाएं। वास्तव में यदि यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का पद ऑनरेरी कर दिया जाए तो 60,000 रुपया साल की बचत हो सकती है। इस रेजोल्यूशन पर बहुत से आदमियों ने व्याख्यान दिए। इसके बाद जब सभापति ने इस प्रस्ताव पर सहमति ली तो 50 सदस्य इसके पक्ष में थे और 40 विपक्ष में। इस प्रकार पंडित जी का रेजोल्यूशन पंजाब काउंसिल में स्वीकृति हुआ। प्यारे सज्जनों, आज हम इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि देश में जो बेकारी फैल रही है उसके लिए कोई उचित उपाय करें। प्रति वर्ष यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों से विद्यार्थी पास होकर निकलते हैं, परंतु उनको नौकरियां नहीं मिलती। कारण ये है कि जो शिक्षा उनको दी जाती है वह केवल उनको क्लर्क ही बनाने के लिए होती है। यदि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए तो आशा है
कि यह बात किसी सीमा तक दूर हो जाए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने देश के विद्वान और धनी पुरुषों की सहानुभूति प्राप्त कीजिए और उनकी सहायता से दस्तकारी आरंभ कीजिए, अर्थात ऐसे काम शुरू कीजिए जिसमें भारतवर्ष के लोग पैसा पैदा करके अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकें। मेरे विचार से देश हित के लिए वो अवश्य इस परोपकार में भाग लेंगे यदि आप प्रण करें और संगठित होकर देश में दस्तकारी आरंभ करें तो संभव है कि देश के बहुत से मनुष्य उद्यम में लग जाएं। मेरी अभिलाषा है कि इस देश में भी अन्य देशों की तरह हर एक वस्तु तैयार होने लगे। मैं अपना व्याख्यान समाप्त करने के पहले श्रीमान सभापति जी, सेक्रेटरी साहब तथा अन्य कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस संबंध में मुझे आज के उत्सव में व्याख्यान देने की आज्ञा दी। फुल स्टॉप।